बिपिन रावत ने जाने से पहले जो कहा था वो मोदी की टेंशन कैसे बना। पीएम मोदी ने विश्व युद्ध तो रोक लिया, अब दुनिया बचाने की टेंशन, दुनिया को विकलांग बनाने की तैयारी है। भारत पर दुश्मनों की नजर है। 3 साल में चीन की एक सनक की बहुत बड़ी कीमत दुनिया के 60 से ज्यादा मुल्कों ने चुकाई है, अब भी चुका रहे हैं। चीन की उस सनक की चपेट में करीब 45 करोड़ लोग आए हैं। दुनिया में 60 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई। तबाही इतनी कि आप उसका हिसाब तक नहीं लगा सकते। और ऐसी ही सनक का खतरा रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच दुनिया पर मंडराने लगा है। आप इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि रूस यूक्रेन पर अब तक जितनी रिपोर्ट आपने देखी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये 3 मिनट की रिपोर्ट है। ये 3 मिनट आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। ये 3 मिनट आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। यूक्रेन और रूस, 2 मुल्कों के बीच के हालात से अब पूरी दुनिया डरी हुई है। पूरी दुनिया पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो खतरा वही है जिसकी चेतावनी अपनी मौत से चंद घंटों पहले देश के सबसे बड़े जनरल बिपिन रावत ने दी थी। उन्होंने कोविड वायरस के बाद से बदल चुकी दुनिया को लेकर एक बड़ी वार्निंग दी थी। चीन की ओर इशारा करते हुए जनरल बिपिन रावत ने जैविक युद्ध वाली चेतावनी दी थी। जनरल बिपिन रावत के जहन में क्या था, उन्होंने जैविक युद्ध वाली तैयारी के लिए क्या प्लान बनाया था, उनकी इस चिंता के पीछे क्या वजह थी, ये सब राज ही रह गया। जैविक हथियारों के इस्तेमाल की आशंका भर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रातों की नींद उड़ गई। कई मुल्कों में लोगों की बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि हमने, आपने, सबने ये देख लिया है, एक वायरस दुनिया के विकास का पहिया थाम सकता है, दुनिया को दशकों पीछे ले जा सकता है। अगर रूस यूक्रेन की जंग में गलती से भी किसी ने जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर दिया तो कितनी बड़ी तबाही मच सकती है, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। आखिर ये डर पैदा कैसे हुआ, ये भी समझ लीजिए। रूस का आरोप है कि अमेरिका ने यूक्रेन में जैविक हथियार बना लिए हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेन में 26 बायो लैब हैं, काफी जैविक हथियार हैं। अमेरिका ने जैविक हथियारों के प्रयोग के लिए कबूतरों को ट्रेनिंग दी है, पक्षियों को H5N1 फ्लू स्ट्रेन फैलाने की ट्रेनिंग दी है, मृत्यु दर 50% है। इसके अलावा न्यू कैसल का संक्रमण रूस में फैलाने की साजिश रची गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय के इन आरोपों के बाद पूरी दुनिया सख्ते में आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान प्रोजेक्ट फ्यूजन चलाया था। रूसी मीडिया ने नक्शे, दस्तावेज और यूएस कोट ऑफ आर्म्स पहने पक्षियों की फोटो भी छापी है। दावा तो यह भी है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के खेरसोन रिजर्व से कुछ संक्रमित पक्षियों को पकड़ा भी है। इस बीच आपको बता दें कि परमाणु युद्ध से भी बड़ा खतरा जैविक युद्ध हो सकता है। अगले 30 सेकंड में समझिए किस मुल्क के पास कितने जैविक हथियार हैं और ये कितना बड़ा खतरा है। दुनिया में जैविक हथियारों का पहला इस्तेमाल मंगोल सेना ने किया था। 1347 में मंगोल सेना ने प्लेग से संक्रमित शव ब्लैक सी के तट पर फेंके थे। इटली तक संक्रमण फैला था। ब्लैक डेथ महामारी से यूरोप में 2.5 करोड़ लोग मारे गए थे। आज अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी समेत 17 देशों के पास जैविक हथियार हैं। भारत ने जैविक हथियारों के खिलाफ सख्त नीति बना रखी है। अभी ऐसी लैब नहीं है। युद्ध के दौरान जैविक हथियारों वाला ये प्रोपेगेंडा नींद उड़ाने वाला है। रूस अमेरिका पर आरोप लगा रहा है और अमेरिका रूस के जैविक हथियारों को बड़ा खतरा बता रहा है। अमेरिका के मुताबिक साइबेरिया में सोवियत काल की एक रिसर्च लैब है जो दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। एक वुहान ने जहान को जहन्नुम बना दिया। अब जैविक हथियार के नाम भर से रूह कांप जाती है। ऐसे में हिंदुस्तान के पीएम मोदी को एक बार फिर बड़ा संकल्प लेना होगा। दुनिया की महाशक्तियों के सैन्य प्रमुखों के लिए जैविक हथियार बड़ा चैलेंज बन गए हैं, ये दुनिया जानती है। पीएम मोदी ही वो इकलौता नेता है जो एक साथ पुतिन, बाइडेन और ज़ेलेंस्की से हॉटलाइन पर बात कर सकते हैं और इसके खतरे को टाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।